क्यों मारा कुणाल को? कुणाल को सर मैंने नहीं मारा, मुझे नाजायज फंसाया जा रहा है। कुणाल को सर मैंने नहीं मारा, मुझे नाजायज फंसाया जा रहा है। ये दिल्ली की लेडी डॉन कही जाने वाली वही जिक्रा है जिस पर ये आरोप लगे हैं कि इसी ने सीलमपुर में कुणाल नाम के एक शख्स को मरवा दिया था। कुणाल की उम्र सिर्फ 17 साल थी। उसके परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और वे इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 2 मुख्य आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है, जबकि जिक्रा से और सच्चाई उगलवाने की कोशिशें की जा रही हैं। जिक्रा ने इस घटना से जुड़े कई खुलासे किए हैं, जिसके बाद पुलिस हत्या के 2 मुख्य आरोपियों तक पहुंच पाई। हालांकि लेडी डॉन कही जाने वाली जिक्रा का कहना है कि उसका इस हत्या से कोई लिंक नहीं है। कुछ कहना चाहोगे? क्यों मारा कुणाल को? कुणाल को सर मैंने नहीं मारा, मुझे नाजायज फंसाया जा रहा है। जिक्रा भले ही इस मामले में खुद को निर्दोष बता रही हो, लेकिन सीलमपुर कुणाल हत्याकांड में मृतक कुणाल की मां का कहना है कि आरोपियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। अगर उन्हें उम्र कैद मिलती है तो वे जमानत पर बाहर आ जाएंगे। मृतक कुणाल की मां ने कहा कि मैं आरोपी शोएब को जानती हूं, जो मेरे घर के पास रहता है। उन्होंने बताया कि शोएब जिक्रा का सगा मामा है और उसका पूरा परिवार गलत कामों में शामिल रहा है। कुणाल की मां ने उम्मीद जताई है कि उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। हाँ, वो मुझसे पूछे तुम क्या चाहते हो, मैंने कह दी सबको वो कर दो, फांसी दे दो सबको, फिर बाद में आएंगे छूट के। तो उन्होंने कहा पैरोली पे पाए जाएंगे, तो पैरोली पे जब आएंगे वो जेल में रहेंगे। ये उम्र कैद की सजा फिर पैरोली पे आएंगे, वो फांसी दे दो, उससे बढ़िया। ये किसने बोला? ये किसी ने बोला था कि अगर वो जेल कटेंगी, पूरी उम्र कैद कराओगे तो फिर वो बेल पे आ जाएंगे, फिर वो कुछ कर सकते हैं, तो इसलिए इनकी फांसी हो जाना चाहिए। अच्छा, ये जो पुलिस की तरफ से कुछ नाम आए हैं हम लोगों के पास, तो इसमें आप शोएब, नफीस, अनीश, जाहिदा, विकास, इनमें से किस किस को जानते हो आप? मैं तो वो शोएब को जानती हूँ। शोएब को जानते हो? हाँ, शोएब मेरी गली में रहता है, मेरे बराबर में रहता है, घर के पास। घर के पास ही रहता है? हाँ। शोएब कौन है ये? शोएब गुसरा का मामा, जिक्रा का मामा। जिक्रा का मामा? जिक्रा का मामा है। हाँ, सगा। तो इससे आपके कैसे संबंध है? टर्म्स हमारे संबंध वो बातचीत है, पर वो लोग गंदे हैं। हम ज़्यादा बात नहीं रखते उन लोगों से, ठीक नहीं है। गुसरा की मामी भी ऐसी है और शोएब भी ऐसा है। इनका पूरा धंधा, इनका पूरा शोएब की भांजी सब गलत है। भांजियाँ भी गलत धंधा करती हैं सब। वो उसकी मामी बताती रहती थी मुझे हर बात कि शोएब की शादी तो कराता ना उसका उससे मोबिना से। मोबिना ने अपने पति को छोड़ के इसको शोएब को कर ली, डीलर था। ये मिलजुल के किसी के घर लूटते, किसी घर कब्जा करते थे, मिलजुल के गुसरा से साथ करवाते थे काम। ये बताइए कि जो अब 9 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं इसमें, तो उम्मीद है आपको इंसाफ मिलेगा? और अब ये तो सबके हाथ में है। उम्मीद वोट दे दो तो दे दो, अच्छा नहीं दो तो खतरा है सबके लिए। मैं तो माँ हूँ, मेरा तो लाल खोया है, मैं तो लाल खोज के बैठ गई। अच्छा, एक सवाल ये है कि एक फ़ोटो आई है कुणाल की, जिसमें हाथ में वो कुछ नहीं, सब नकली है इनके पास। मेरा बच्चा कोई ऐसा बदमाश नहीं था, चोर था ना, उठाए शौक में खिंचवाए होंगे। शौक के फोटो अभी मैं कपड़े पहन के श्री देवी बन जाऊँ तो क्या बन जाऊँगी, करिश्मा कपूर बन जाऊँ तो क्या बन जाऊँगी। शौक होता है खिंचवाने का। लोग वहाँ वीडियो पता कैसी डाल देते हैं। पर बच्चा गलत हो उसकी गारंटी मेरी है। मेरा बच्चा गलत हो तो कोई भी सजा मुझे मंजूर है, किसी को भी सजा नहीं होने दूंगी मैं। अगर मेरा बच्चा गलत होगा तो मेरा बच्चे का कोई कसूर नहीं है। आपको लगता है कि वो शौक में खिंचवा ली? शौक में खिंचवा लिए वो। मैं इतना नहीं जानती थी कि ये हो जाएगा और ये मेरे बच्चे को आगे वारदात होगी। वो बच्चा नादान था, उसे भी नहीं पता था कि ये सब अब वो तो मरने के बाद हो रहा है कि ये पता करें कि फ़ोटो इस तरह खिंचे हैं, इस तरह खिंचे। तो शौक में खिंचवा ली बच्चे ने, शौक के फ़ोटो के बस, और बाकी कोई कुछ नहीं है। उसका काम करता था, आप नंबर दे रही हो, आप पता कर सकते हो। कहाँ काम करते? गांधीनगर में। कपड़े की दुकान? नहीं, बेल्टों की दुकान पे। अच्छा, बैठ। हाँ, माल सप्लाई करता था, कट्टे भर के मालिक की गाड़ी पे जाकर सप्लाई देता था माल। आप मालिक से पता कर सकते कैसा बच्चा था, कैसा नहीं था। सीलमपुर कुणाल हत्याकांड मामले में पुलिस अब तक 9 लोगों को पकड़ चुकी है, जिसमें 2 महिलाओं और 2 किशोरों समेत कुल 9 लोग शामिल हैं।
आरोपी जिक्रा पर शक है कि ये वारदात उसी के इशारे पर अंजाम दी गई थी। ऐसे में पुलिस कस्टडी में उससे कड़ी पूछताछ की जा रही है। पुलिस की स्पेशल टीम्स दिल्ली एनसीआर समेत यूपी के गाजियाबाद, अमरोहा, मेरठ और मुरादाबाद में भी रेड कर रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।